कब्रिस्तान में एक लोकार्पण का कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम था और खास करके कौन कौन मौजूद रहे? आज पीरन बीबी माँ कब्रिस्तान जो ऐतिहासिक अहमदाबाद के जो बड़े कब्रिस्तानों में से एक कब्रिस्तान है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दरियापुर वार्ड के म्यूनसिपल काउंसिलर, अहमदाबाद शहर के पूर्व प्रमुख नीरव भाई बख्शी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर इम्तियाज भाई शेख, म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर समीरा बेन मार्टिन और म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर माधुरी बेन कलापी, चारों दरियापुर के म्यूनसिपल काउंसिलरों ने यहाँ पे 20 लाख का बजट दे करके आपने देखा कि बहुत बड़ा आरसीसी का रोड इस कब्रिस्तान में बनाया है। और आगे भी इंशाल्लाह जो काम आगे बाकी रहा है तो चारों कॉरपोरेटर्स ने ये बाहेदरी दी है कि बाकी का जो काम है उस काम को भी जो है वो पूरा कंप्लीट करवाएंगे और आगे जिस बजट की ज़रूरत है वो बजट भी इस बीबी माँ कब्रिस्तान में देंगे। आप सभी को मालूम है कि जिस वक्त में मैं विधायक था उस वक्त में कब्रिस्तानों में काम करने की जो शुरुआत थी वो मुसासवा कब्रिस्तान से मैंने 2007 में शुरू की थी और उसके बाद मोमिनजाबाद कब्रिस्तान हो, चार तोड़ा कब्रिस्तान हो, गंजशौदा कब्रिस्तान, हर जगह हमने देखा कि अपने अपने इलाके के जो भी काउंसिलर थे, एमएलए थे, आगेवान थे, उन्होंने भी इस काम की शुरुआत की और हर जगह पे इन कब्रिस्तानों को बजट दिया। लेकिन हम लोग ने हमेशा, नीरव भाई हो, मैं हो, कि हमारे दोनों काउंसिलर, हम लोग ने हमेशा शमशान और कब्रिस्तान दोनों को बैलेंस किया है। हमने जैन समाज के शमशान गृह में भी दिया था, हम देवी पूजक समाज के शमशान गृह में भी दिया था, यहाँ तक कि दुधेश्वर का जो शमशान गृह वहाँ भी दिया था। और उसके साथ साथ जो मुसासवा कब्रिस्तान के अंदर तो बहुत बड़ा बजट देने के बाद मोमिन जमात में दिया, बाबा ढोकल कब्रिस्तान में हमारे साथी कॉर्पोरेटर ने दिया, गंजशौदा में दिया। यानी परंपरा को हमने चालू रख के एक अहमदाबाद के जितने भी सामाजिक कारकुन है, कार्यकर्ता हैं, उनको एक नया रास्ता हमने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव में मानती है और हमको बैलेंस लोगों के सभी को साथ में लेकर के, हिंदू मुस्लिम, शमशान हो या कब्रिस्तान, हमारे लिए किसी में कोई फेर नहीं है। हम हर जगह पे बजट दे करके हम कामों कराते हैं और यहाँ पे भी बहुत खुशी है कि मेरे चारों कॉर्पोरेटर ने कि जो बहुत अच्छे तरीके से मेरे विस्तार के जो काउंसिलर हैं वो काम भी करते हैं। सुबह में आप देखो तो सभी की ऑफिस सुबह 9 बजे से लेके दोपहर में 1 बजे तक चारों काउंसिलर की खुलती है रूबरू, और सभी का लोगों को सुनना, समझना और लोगों के सवालों को हल करने का काम और अपने पूरा बजट ईमानदारी के साथ पूरा का पूरा बजट वापरने की कोशिश जो है वो हमारे काउंसिलर करते हैं। और ये भी एक बहुत बेहतरीन काम किया, इसलिए मैं तमाम चारों कॉर्पोरेटर को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं हमारे नीरव भाई बख्शी से भी कहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें, उसके बाद इम्तियाज़ भाई और वो भी रखेंगे। यासू भाई भी थे, क्या कहोगे कि ऐसा मैसेज भी, हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज भी खास करके जाएगा? સૌપ્રથમ તો સૌભાગ્યની વાત છે કે જ્યારે કબ્રસ્તાનની વાત હોય કે સ્મશાનની વાત હોય, અમે હો ભાગ્ય માનીએ છીએ કે આવા સ્થાનો ઉપર અમને બજેટ આપવાનો મોકો મળ્યો। પૂર્વ ધારાસભ્ય માનનીય સન્માનીય પરમ આદરણીય ગ્યાસુદ્દીનભાઈએ અમને કહ્યું કે તો આપણે ચારેય કોર્પોરેટરોએ આપણા આગેવાનોની બધાની માંગણી છે કે કબ્રસ્તાનની અંદર બજેટ આપવાનું છે, ત્યારે કંઈ પણ વાત વિચાર્યા વગર પહેલાં વિચાર્યું કે આ ઉમદા કાર્ય કરવાનો જો આપણને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તો એનાથી વધારે ઈશ્વરમાં કોઈ સાક્ષી કોઈ કામ ના કહેવાય। એટલે સૌપ્રથમ તો અમારા સાથી કાઉન્સિલર ભાઈ ઇમ્તિયાઝભાઈ, માધુરીબેન, બેન સમીરા આપા, સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું। ભરી ક્યારે પણ સમાજના કોઈપણ ભાગની અંદર, સમાજના કોઈપણ કામની અંદર અમારી જ્યાં પણ જરૂર પડશે સૌ આગેવાનો સાથે મળીને સમગ્ર વિસ્તાર દરિયાપુરને શિક્ષિત, સ્વસ્થ અને સ્વચ્છ બનાવવાનો જે અમારો સંકલ્પ છે એને અમે આગળ વધારીશું અને આવનાર સમયમાં આનાથી પણ વધારે તાકાત સાથે સૌ આગેવાનો, અમારા પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રી, અમારા સૌના વડીલ ગ્યાસુદ્દીનભાઈની સાથે રહીને અમે બધાય સાથે રહીને સમગ્ર સમાજના દરેક વર્ગોને, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, કોંગ્રેસ પાર્ટી જે બિલીવ કરે છે, જે વિચારધારામાં માને છે એ વિચારધારાને પૂરેપૂરી સક્ષમતાથી આગળ વધારીશું અને આવનાર સમયમાં દરિયાપુરને વધુ સમૃદ્ધ બનાવીશું। ખાસ કરીને ઠરાવ ક્યારે મંજૂર થયો હતો, કેટલા સમયથી મંજૂર? અમે લોકોએ જ્યારે બજેટ આપ્યું ત્યાર પછી ક્યાંક પ્રોસેસને પાછળ રાખવામાં આવી, ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોસેસમાં ફોલોઅપમાં પણ મોડું થયું, પરંતુ નેક કામમાં દેરી ના હોય અને અંતે અમારા બધાની મહેનતથી, સફળતાથી કાર્ય પૂરું થયું અને આપ જોઈ રહ્યા છો કે બહુ સારી રીતે લોકો આનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે, લોકોની સગવડતામાં વધારો થશે। कौन से कब्रिस्तान का लोकार्पण था, कौन कौन मौजूद रहे?
ये फिर बीबी साहिबा कब्रस्तान है। हमारा धारासभ्य ग्यासुद्दीन भाई, यहाँ के स्थानिक आगेवान नीरव भाई बख्शी, हमारे साथी काउंसिलर समीरा बेन, वो का कब्रस्तान में मतलब लेडीज है, महिला। आप समझ सकते हैं कि थोड़ा पर्दे का वो बाहरी है। इनके हस्बैंड यहाँ अपना आए, अपने हमारे साथी माजी काउंसिलर मोना बेन भी आए हुए हैं। यहाँ के स्थानिक आगेवानों ने जब ग्यासू भाई को ये रजूआत की कि इस जगह पे ज़रूरत है बजट की, आप ध्यान दो, ग्यासू भाई ने हमको बात करी, हमने फ़ौरन उनकी बात को लब्बैक करा और ये अल्लाह कुम से ये बजट उस टाइम पे दिया हमने। तो ये बजट देने के बाद इसको फॉलोअप लेके ये काम हमने पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा भी ऐसा कोई काम हमको मिलेगा, अल्लाह कुम से हम नसीबदार समझते हैं कि ये काम हमको मिला, हमारे नसीब में था, अल्लाह इसका अजर देता रहेगा। और आइंदा दिनों में भी हमको ऐसा कोई काम मिलेगा इंशाल्लाह, उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे। अच्छा, क्या अस्सलाम काम कराया गया है, कब बजट दिया गया था? ये बजट हमने 2024 का बजट दिया था, हमने 24-25 के अंदर बजट दिया था। ये कब्रस्तान में हम चारों काउंसिलर ने 5-5 लाख का बजट दिया हुआ था। ये आरसीसी पूरा बनाने के लिए, चलने के लिए जो लोग जनाजा लेके आते हैं ना, वो चलने के लिए तकलीफ पड़ती थी, इसलिए यहाँ के स्थानिक लोगों ने बोला कि भाई हमको ये बना दो, तो ये आरसीसी का रोड हमने बना के दिया अल्लाह कुम से। थैंक यू।